अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये ईद का है दूसरा दिन और मैं सुबह सुबह ही आ गई थी मार्केट। मुझे करनी थी ग्रोसरी, कोई 2 हफ्ते वाली बड़ी वाली जो ग्रोसरी होती है। तो सैटरडे को नहीं की थी, तो हमने कहा था चले मंडे को ईद है तो हम ना ट्यूसडे को रिजवान की छुट्टी होती है, उस दिन कर लेंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम है ग्रिल करने का, तो इस वजह से कुछ चीज़ें चाहिए थी ग्रिल के लिए भी। और साथ आधा सामान तो घर पे था, गोश्त वोश्त को मैरिनेट किया हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे चाहिए थी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही आ गई थी। तो मेरे आने से पहले रिजवान ने आधी की तैयारी कर ली थी, तो उनको आवाज़ दी। हम घर पहुंच गए थे कि आके सामान समून ले जाएं ऊपर। दूध शूध भी था काफ़ी सारा, तो काफ़ी वजनी चीज़ें थी, तो मैंने कहा आ जाए नीचे और ना ले जाएं ऊपर। तो बच्चे आज स्कूल गए थे, कल हमने इनको छुट्टी करवा ली थी, लेकिन आज हम लोगों ने भेज दिया था स्कूल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था कि 12 बजे के बाद ही करनी ग्रिल, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। और आज इसलिए कर रहे थे कि रिजवान घर पे हैं, सारा दिन चले आराम से खाएं पियेंगे। कल तो हल्का फुल्का जो मैंने आपको कल दिखाया जो बनाया था, और साथ तस्वीरें वगैरह खींची। लाने थे ना वो क्या कोयले, जी कोयले तो मेरे पास है ही। बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ जो पाइप लगता है वो कहाँ तो है? रिजवान साहब ने ग्रिल वगैरह धोनी थी, वो बाहर वहाँ तैयारी कर रहे थे, और मैं यहाँ पे तिक्के शिक्के, मैंने कहा चले मैं लगाती हूँ इनको सीखों में। एक्चुअली हमने ना कोई जब से इस घर में आए ना, मेरे ख्याल से एक आध बार ही हमने ग्रिल की इस पूरी, अभी जब से ये गर्मियाँ शुरू हुई हैं हमने यहाँ पे एक बार भी ग्रिल नहीं की। वैसे तो मैंने सारा उसको वो बाहर जो लकड़ी का गार्डन में हूटे सा है उसमें रखी हुई कवर करके, लेकिन फिर भी आपको पता है इस्तेमाल करने से पहले वॉश तो करनी पड़ती है। तो वो वहीं पाइप ढूंढ रहे थे, पाइप लगा के वहीं धो दी थी उन्होंने। करनी हमने टेरेस में थी, वो मुझे कह रहे थे गार्डन में करनी, मैं कह रही थी टेरेस में करनी है, क्योंकि उस तरफ कोई छतरी छुतरी का कोई सिस्टम नहीं था, और टेरेस की तरफ तो अच्छी खासी बाहर वो खुलती है, तो उससे आराम से सुकून से धूप नहीं लगनी थी। आज मौसम भी अच्छा खासा गर्म था, बल्कि जब हम गाड़ी में बैठे 33 टेम्परेचर बता रहे थे, और ये जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ज़्यादा, नॉर्मली 23 बताया था उन्होंने, लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, जब इंसान ग्रिल करता है ना तो लगता है ये भी बना लो ये भी बना लो, सब कुछ खा लेना, लेकिन कसम से कुछ नहीं खाएगा। मैंने सिर्फ 2 बोटियां खाई, साथ सलाद खाया और आधा नान। और वरना जब हम मसाले वगैरह लगा रहे होते हैं ना मैरिनेट के लिए, तो उस वक्त लगता है ये भी कर लो ये भी कर लो, इतने लोग हैं पता ही नहीं चलना कहाँ गई, लेकिन नहीं, सब कुछ ही ना बच गया था। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा खाया भी नहीं गया, पता नहीं क्यों, हालांकि किसी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी हुई थी। तो टिक्कों को तो मसाला मैंने आपको पता चांद रात को ही लगा लिया था, तो आज मैं फ्रेश कीमा लेके आई थी, तो फिर कीमे के अब मैंने मसाला बस बनाना था, और वो मैंने चॉप कर लिया था, ग्रीन मिर्चें और प्याज अदरक लहसुन और खड़े मसाले जो होते हैं ना, सूखा धनिया ज़ीरा और अजवाइन, ये मैं जो है वो कर लेती हूँ चॉप। और फ्रेश धनिया जो है वो वैसे डाल लेना। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला, और उसके बाद मैंने ये फ्रेश धनिया डाला, और बाकी अपने मसाले। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते, वो इसलिए कि फिर आपको पता है बाद में इतनी प्यास लगती है कि बंदा 7 दिन ना बस पानी पी पी के पागल हो जाता है। हम लोग वैसे नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ले पीते घर पे ना, बिल्कुल हमारे घर आती ही नहीं है, लेकिन इसके साथ फिर भी ले लेते हैं कि बाद में प्यास कम लगे, लेकिन नहीं जी, पागल हो जाता है इंसान 7 दिन पानी पी पी के, पानी पी पी के। तो जितने मसाले कम लगाएं उतना अच्छा है। अच्छा, टिक्कों से मुझे एक बात याद आई ना, हमारी चची हैं कराची से ना, तो वो लोग उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलते हैं, उनको समझ आती है, बोलती नहीं है वो ना। तो चाचू को कहीं फ़ोन किया कि मियाँ जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो चाचू ने आगे से कह दिया कि धक्के खाने आ। तो कहती हैं वाह भाई वाह, अकेले अकेले टिक्के खा रहे हैं, मेरे लिए भी लेते आइएगा। तो वो आज से कोई 10-15 साल पुरानी बात हो, लेकिन हम लोग भूलते नहीं हो। चाचू इतना हंसे वो, हालांकि उनका मूड ख़राब था, गए गुस्से में थे काम की वजह से, क्या टेंशन की वजह से, लेकिन वो सुन के ना बात इतना हंसे। वो फिर घर आए ना, फिर उन्होंने हमें बताया कि देखो अपनी चच्ची के काम देखो कैसी बातें करती। मुझे कहते मैंने कहा मैं तिक्के तक्के खा रहा हूँ, तो कहती है अकेले अकेले खा रहे, मेरे लिए भी लेते आइएगा। और जी ये सैलड जो है ये मेरे मियाँ ने बनाना है, इनका स्पेशल सैलड है, मिंटो स्किंटो में मज़े का, पता नहीं कौन सी चीज़ें डाल के, ये मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मुझसे इतना अच्छा बनता नहीं। तो यहाँ हो गई थी जी ग्रिल की पूरी तैयारी, मैंने सारी सेटिंग शूटिंग कर दी थी। वो खैर सेटिंग क्या, ये ग्रिल वगैरह रिजवान ले आए थे, और टेबल भी बच्चों को कहा था, और ये चेयरें तो पहले ही पड़ी होती हैं। तो यहाँ जी हम लोग तैयारी पूरी रेडी बैठे सारे, और बच्चों को इतनी भूख लगी थी, और आज उनको पता था ग्रिल हो रही है, तो उनको डबल भूख लगी। तो मैं बच्चों के लिए ना स्पेशल व्यूस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें, और जो चिकन हल्का हल्का मसाला लगा इस तरह के ना मैं लेके आई थी इनके लिए, कि ये लोग मिर्चें वगैरह नहीं खाते। तो खैर उन्होंने ठीक से खाया भी। और साथ साथ देखें जी ये मेरे फूल कितने फ्रेश लग रहे हैं, पूरी बहार आई हुई है इन पे ना, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लग रहा है जैसे आज ही लगाए हों। मेरे मियाँ बहुत ख्याल करते हैं इसका ना,
रूटीन से उन्होंने पानी देना है शाम को आके और देखना है कौन से ख़राब हो गए हैं फूल, वो अलग से चुन चुन के बच्चों को देनी ड्यूटी के, कैंची पकड़े और सारे फूल अभी भी बच्चे सारे ना उनको पहले पारसा को बोला फिर इज़्दा को, उन्होंने साइडों से ना सारा वो जो ख़राब हो जाते हैं सूख जाते हैं फूल वो सारे निकाल के साइड पे किए थे। और रूटीन से उनको पानी सुबह नहीं तो शाम को ज़रूर देते हैं, इसीलिए इनको शौक़ है, मुझे इतना नहीं है लेकिन इनको शौक़ है इन चीज़ों का। चले जी, मैंने चीज़ें रखना शुरू कर दी थी क्योंकि आग हमारी पक रही थी, जल रही थी, इसलिए मैंने कहा था अब तैयारी शुरू करें। तो मैं सारा सामान ले आई थी आहिस्ता आहिस्ता। ये जो नान वगैरह ये मैं आज फ्रेश लेके आई थी, मैंने कोई नहीं बनाए। चटनियाँ जो हैं, एक वो ग्रीन चटनी थी जान जी मिर्चों के साथ इतनी खूबसूरत लग रही है ना ये ग्रिल देखिए। नाल टमाटर भी बेशक तुसीं कट के 2-4 चीरे ला के उत्ते रख सकदे, छोटे वाले भी जेडे छोटे इहदे नाल वो भी उत्ते रखो। अच्छे से करते हैं बेगम। अड़ियाँ पिछलियाँ कसरा सरियाँ पूरियाँ खा दी असीं। बेटो ना सुखियाँ रोटियाँ खाओ, सब्र कर लो, सब्र कर लो। तो बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, खाली नान ही खाए जा रहे थे। मैंने कहा इतनी ग्रिल कर रहे हैं तो जब नान खा के पेट भर जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या। खैर उनको पहले मैंने कहा रिजवान को तिक्कों के बाद पहले बच्चों की चीज़ें बना दें जल्दी जल्दी, इनके लिए जो मैं लाई थी बगैर मिर्चों वाली चीज़ें। और यहाँ साथ साथ खाने का काम शुरू हो गया था, बस मियाँ जी रह गए थे, हमने तो शुरू कर दिया था। बच्चों ने भी ठीक से खाया और मैंने और शानी ने भी ठीक से खाया। फिर इनको थोड़ा सा ब्रेक दे के हमने कहा आप भी खा लें। इतनी सारी चीज़ें थी, हमने सारी नहीं ग्रिल की। मैं स्टेक वगैरह भी लेके आई थी लेकिन वो इन्होंने मना कर दिया कि हमसे नहीं खाई जाएंगी, यही बहुत ज़्यादा। और वो जो कीमे वाले सीख कबाब थे वो भी सिर्फ मैंने 3 सीखों में लगाए थे, बाकी वो भी नहीं बनाए। बाकी ये देखें, ये तुर्कों वाली जो ग्रीन मिर्ची है ना, इनकी ग्रिल का बहुत मज़ा आता है। और फिर रिजवान ने कहा वो छोटे वाले टमाटर, ये सिर्फ इजना खाती है हमारे घर में, इसने टिफ़िन बॉक्स में लेके जाने होते हैं। तो वो भी शानी ने कहा ये तो इतने मज़े के लग रहे हैं टमाटर। मैंने कहा बड़े मेरे पास, मैं बड़े यूज़ नहीं करती घर पे, मैं वो टिन वाला यूज़ करती हूँ ना, तो छोटे टमाटर होते हैं। फिर हमने छोटे ही रख लिए, लेकिन मज़े से खाया सबने, बहुत मज़ा आया ग्रिल का। हमने काफ़ी अरसे बाद की, वो मैंने कहा ना अगली पिछली कसरें सारी पूरी कर दी। और सिर्फ हम ये 2 चीज़ें ही बनाते हैं। पहले लेग पीस वगैरह भी करते थे लेकिन वो खाते ही नहीं थे बच्चे ना, तो अब यही टिक्के ही बनाती हूँ या सीख कबाब बनाती हूँ या रिजवान अपनी स्टेक ले आए, तो इस तरह। और यहाँ जब मियाँ जी की खाने की बारी आई तो इतनी धूप और इतनी गर्मी हो गई थी कि उन्होंने थोड़ा सा यहाँ खाया, बाकी सब कुछ अंदर ले गए। फिर हमने भी उठाना शुरू कर दिया था और फिर एंड हो गया था, सब खा के अंदर चले गए, सिर्फ मियाँ जी रह गए थे। और ये आहे साहब, इसने भी अच्छे से खाया, शुक्र है इसने ठीक से खाया। ये खाता पीता नहीं इतना, लेकिन इसने ग्रिल मज़े से खाई। ये हमारा लास्ट राउंड चल रहा है छलियों का, इसके बाद हमने ग्रिल ख़त्म कर दी है। तो मुझे तो इजाज़त है, इंशाल्लाह आपसे कल नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने। कल तक के लिए मियाँ जी को अल्लाह हाफ़िज़।